बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे, आमीन। ये देखें सिखर दोपहर भरी दोपहर में हम लोग निकल खड़े हुए, सर पे कफन बांध के बच्चों की फरमाइश पे। आज उनको डेजर्ट सफारी जाना था तो हमने बहुत रोका, बहुत मना किया कि बहुत गर्मी है, जब ठंड में यहाँ पे आएंगे तो फिर चलेंगे, लेकिन वो नहीं माने। उनकी एक ज़िद थी तो हमने कहा चले चलते हैं। तो पहले हम इस मॉल में आए, यहाँ पे थोड़ा सा खाना वाना खाया और फिर हम लोगों ने वेट किया उनका, जिन्होंने हमें यहाँ से लेना था। हासिले ज़िंदगी हसरत के सिवा कुछ भी नहीं, हासिले ज़िंदगी हसरत के सिवा कुछ भी नहीं, ये किया नहीं वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं वो रहा नहीं। क्या कमाल शेर है, सारा खुशी विच आ गया। मुस्तकबिल हाल मासी है तो बच्चों की आवाज़ पे लब्बैक का हमने कहा कि उनको भी कोई हसरत ना रह जाए, जहाँ तक माँ बाप की कोशिश होती है। तो ये देखें, यहाँ पे मुझे एक इंडियन शॉप नज़र आई। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इनका ये भी नज़र आया कि यहाँ पे सेल लगी हुई है और है भी 50%। तो मैं यहाँ आ गई, मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो इनका स्टफ़ था तकरीबन जो था वो था बनारसी, और टाइम बहुत कम था इसलिए मैंने बस थोड़ा सा इसको देखा फ्रंट से ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो मैं पूरी इसका विज़िट करूँगी, पूरी शॉप का। लेकिन मुझे यहाँ पे साड़ियाँ बहुत अच्छी लगी थी, इनका स्टफ़ अच्छा था, और जो बनारसी थी उनका भी, और जो दूसरी थी शिफॉन की, एक दो मुझे नज़र आई हैं। शिफॉन की बहुत कम थी इनके पास जो कि मुझे नज़र आई हैं, और ज़्यादातर बनारसी साड़ियाँ थी। जो सामने मुझे नज़र आई वो मैंने आपको दिखा दी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो इसलिए जो आर्टिकल्स सामने थे वो देख लिए और दिखा दिए। इसमें से ये वाली देखें, इनकी प्राइस बहुत रीज़नेबल प्राइस है। तकरीबन 53 में जो थी, 160 में थी, वो 53 में है। और ये वाली साड़ी मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी, और जो 53 में थी वो 38 में। इस तरह से कलर भी काफ़ी साड़ियों के बहुत खूबसूरत हैं। और ये देखें, ये भी पड़ी हुई हैं, ये सारी साड़ियाँ इनके पास। ये स्पेशल बनारस की साड़ियाँ हैं और बहुत खूबसूरत हैं जो बनारसी साड़ियाँ हैं। तो मैंने ली नहीं है, लेकिन सिर्फ देखी हैं क्योंकि टाइम कम था, तो गाड़ी ने पिक करना था हमें, तो थोड़ा सा खाने से टाइम बचा, तो फिर मैं इधर आ गई क्योंकि मुझे ये सामने ही नज़र आ रही थी। उसके बाद इस गाड़ी ने हमें पिक किया, क्योंकि डेजर्ट का हमें इतना कुछ ख़ास पता नहीं था, अपनी गाड़ी में हम नहीं जा सकते थे क्योंकि हमें मुश्किल लग रहा था। इसीलिए फिर हमने इनसे कांटेक्ट किया। इनका बड़ा पैकेज था, हमारा पैकेज पूरा मज़े का रहा, बहुत सेफ जर्नी है इनकी, तो बड़ा सिक्योर रहा। और ये देखिए, ये अबू धाबी का जो स्टेडियम है वो है क्रिकेट स्टेडियम। तो इनका पैकेज बहुत इनके रीज़नेबल था। तकरीबन हम लोगों का 280 लग गया इस पे ना। ये जो जहाँ पे हम गए हैं ये था अबू धाबी में। तो मुख्तलिफ़ पॉइंट्स हैं शारजा में, मुख्तलिफ़ अबू धाबी में, दुबई में, अलग अलग हैं। और ये देखें, ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है, ये दूर से मुझे ऐसे लग रहा था जैसे समंदर होता है और समंदर का पानी है। मैंने कहा इधर रेत में समंदर आ गया। समंदर रेत में होता है वैसे तो लेकिन इस साइड पे समंदर अभी नहीं है, तो लेकिन दूर से मुझे ऐसे लगा जैसे कि समंदर हो। तो पास से आने पे हमें पता चला कि ये समंदर नहीं है, बल्कि ये सारा जो है सोलर लगा हुआ है, सोलर पैनल इन लोगों ने लगाया हुआ है। इतना बड़ा इनका जो है, इस इतने बड़ी जगह पे इन लोगों ने लगाया हुआ है कि ये मैंने आपको बिल्कुल थोड़ी सी जगह दिखाई है, बल्कि बहुत ही कम। तो ये मीलों पे फैला हुआ है, जिस तरह एक समंदर होता है ना कि साथ साथ चलता है आपके जब गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं। इसी तरह ये वाला सिस्टम चल रहा था कि मुझे दूर से समंदर ही लगा था, और मैं इंतज़ार कर रही थी कि हम इसके पास पहुँचे। जब पास पहुँचे बहुत टाइम के बाद तो पता चला कि ये सोलर पैनल लगा हुआ है इनका। तो ये देखिए, ये इनकी मजरे ये गांव को कहते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में हमारे देहात हैं और हमारे पोल्ट्री फार्म में, डेयरी फार्म में, इस तरह से। तो डेयरी फार्म ही है इनके लिए भी, और इनके कह लें जिस तरह हमारे पास फलों के बागात होते हैं। ये देखिए, ये एक पूरा एरिया जो है ये किसी एक शेर का होगा। इसमें खजूरों के पौधे लगे हुए हैं और साथ में बने हुए साइज के अंदर
अंदर चले जाओ तो फुल एसी और पूरी सहूलतें हैं यहाँ पे। और यहाँ से दूसरी का इनकी पूरी चारदीवारी की हुई है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़मीनों के आसपास चारदीवारी कम ही होती है, खेत ही खेत होते हैं साथ से साथ में लोग, लेकिन यहाँ पे इन लोगों की बिल्कुल अलग अलग पार्टीशन की हुई है। और ये देखें दुबई है, ये भी दुबई है। ले जी, हम लोग पहुँच गए पॉइंट पे जहाँ पे हमने आना था। और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे। हालांकि देखिए शाम तकरीबन 4 बजे का टाइम है, 4:30 बजे का। और अभी भी यहाँ पे रेत, और इतनी ये देखिए रेत ऐसे उड़ रही है जैसे ऐसे लग रही है जैसे समंदर की लहरें होती हैं। रेत को देखो उधर, लेकिन ये देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद हम लोग बैठे गाड़ी में और आते ही हमें एक बड़ी सी लैंड क्रूज़र में बिठाया गया और उसको हवा में उड़ाया गया है। हवा ही में मेरे बेटे ने मुझे कहा था कि ये इसको बड़ा भगाएंगे और आपको डर भी लगेगा, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते कोई नहीं, कुछ भी नहीं होना, बस एक चक्कर लगवा के वापस आ जाओगे। और जब मैं गाड़ी में बैठी तो मुझे पता चल गया और मैं कंटिन्यू मैं कलमा पढ़ती रही। मुझे बहुत खौफ आ रहा था। इंडियन गाने इन लोगों ने फुल आवाज़ में लगा दिए और गाड़ी को बस ऐसे छोड़ दिया जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हो। ऊपर टीले पे ले जाके उसको स्लीप करवाते थे, तो मुझे बहुत खौफ आया। लेकिन फिर जब मैं बैठ ही गई थी तो फिर बैठे रहना था तब तक जब तक ये उतारते ना हैं। मेरा बेटे जो है वो बड़े खुश थे, उनको कोई खौफ नहीं आ रहा था, वो बड़े इंजॉय कर रहे थे, बल्कि इसी का उनको इंतज़ार था। वो पाकिस्तान में यही रोला डाल रहे थे कि हम लोग जब जाएंगे तो हमने डेजर्ट सफारी ज़रूर जाना है। तो यही गाड़ी इनको जो है ना खींच के ला रही थी, लेकिन मुझे बड़ा खौफ आया। और ड्राइवर भी बच्चे से कह रहा था कि आपकी मम्मा डर रही हैं और आपको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। एक खौफनाक चक्कर के बाद हम जब वापस आए तो वो कहते हैं ना कि रुलते गए पर चस पड़ी आई है। वही हाल हुआ था। जब मैं बिल्कुल दरमियान में पहुंचे ना तो फिर बड़ा अच्छा लगने लग गया। मैंने कहा अब थोड़ी सी ना यूज़ टू हो गई इसलिए शायद। और इसके बाद नीचे उतरे तो ये था कैमल के ऊपर लोग सवारी करने के लिए तैयार होते हैं। रुमाल शुमाल आप लोगों ने देखा होगा वीडियोज़ में, इंस्टा की वीडियो में भी हो बहुत होता है यूट्यूब पे। ये चीज़ें होती हैं कि वो कर रहे होते हैं, ग्रेस भी होते हैं फिलिपिन वगैरह। लेकिन ना तो मुझे बैठना था और ना ही मुझे बैठने का इंटरेस्ट था। तो हम लोग इधर चले गए। बाइक थे जो डेजर्ट में चलाने के लिए, वो हम लोगों ने बुक करवाए हुए थे। हम लोग उस साइड पे चले गए तो ये देखिए कितने मज़े से ये धूप में बैठे हुए हैं। ऐसे लगता है जैसे ना ये एसी वाले रूम में बैठे हो। ये तो नहीं एसी वाले रूम में बैठे ना तो इतनी बेफिक्रे हो के बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे थे ना, सेम इनको कोई वो सब कुछ गर्म थे कि पाँव रखते थे तो जॉगर्स के अंदर से जो है फील हो रहा था कि जो है ना कि यहाँ पे शदीद गर्मी है। और जो अगर हम पाँव रेत पे रखेंगे तो शायद ना आबले ही पड़ जाए पाँव पे, इतनी शदीद गर्म रेत थी। उड़ रही थी, आंखों में पड़ रही थी, हवा बहुत तेज़ थी, शां की आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा। और कानों कैमल भी थे यहाँ पे सजे संवरे बैठे हुए थे, अपना शौक पूरा किए हैं, आराम से रेत पे बैठे हुए थे। जैसे चक्कर लगाए एसी वाली बाइक पे मैंने लगाया मैंने भी। और ये बाइक थे बड़े मज़े से राउंड ले आ रहे थे। हम लोगों ने बुक करवाए थे। उसके बाद 20 मिनट के लिए यहाँ पे ये देखिए एक था और एक बाइक इन लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ था। अगर किसी का बाइक जो है वो रेत में फंस जाता तो वो ना उसको फ़ौरन निकालते थे, फ़ौरन से बाइक। और ये बेचारी जब बाइक चलाने गई तो इनका तो बड़ा पर फंस रही थी रेत हो रही थी इसके बाइक से भी, इसके सर से भी ऊपर रेत हो रही थी कि इतना ये 2 मिनट के बाद फंस जाती थी। और बाइक वाला चल रहा बेचारा है वो इसके पीछे निकालता भी रहा था। इसमें चलाना ये होता है कि व्हील को थोड़ा सा दाएं बाएं करते रहेंगे तो रेत जो है साइडों में चलती जाएगी, हटती जाएगी साइडों से और जो है बाइक आपका सही चलेगा। ये एक ट्रिक था इनका। और और ये सीधा लेके जा रही थी तो इसके थोड़ी देर के बाद 2 मिनट के बाद जाके फंस जाती थी। ये देखें ये यहाँ पे खड़ी हो गई
और बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे और बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। ये बेचारी तो बार बार फंस रही थी। बच्चे बस माँ बाप हर चीज़ पर मेरे हस्बैंड का तुम भी चलो, मैंने कहा कि मैं भी मतलब यही वाला हाल होगा जो इनका हो रहा है। ये बिल्कुल सीधा लेके जाती थी ना तो फंस जाती थी, थोड़ी देर के बाद इनको निकाल के आना पड़ता था। लेकिन कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं, बस वही हाल था इनका भी। बिना बच्चे ये देखें गाड़ी ऊपर ले जाके खड़ी की हुई थी और लोग यहाँ पे जाके पिक्स बनवा रहे थे, वीडियो बना रहे थे। और शाम ढलना शुरू हो गई, सूरज को देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, लेकिन अभी भी तपश है। और ये झोंपड़ी देखें, यहाँ पे वो दोपहर से बैठे हुए थे जो यहाँ पे काम करते हैं, जो यहाँ के मैनेजमेंट में हैं। वो लोग यहाँ पे कारपेट बिछा के आराम से तकिए शकिए लगा के बैठे हुए थे। उनको लग रहा था जैसे कि उनको कोई मौसम का कोई असर वसर नहीं होता। फिर हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ पे ईदगाह सिटी का कितना खूबसूरत अरेंजमेंट है, बड़ा साफ़ सुथरा। अंदर भी था, अंदर नहीं बरामदा सा बना हुआ ये वो सामने, यहाँ भी आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे चेयर लगी हुई थी, लेकिन मुझे यहाँ पे मज़ा आया बैठने में। मैंने कहा नहीं, यहाँ खुली जगह पे बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे दरख्त भी थे और बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो हवा भी ठंडी हो गई थी। और यहाँ पे कपड़ों के स्टॉल भी थे, मेहंदी के भी थे। कपड़े कुछ ख़ास नहीं थे, मेहंदी भी लगा रहे थे, तो मैंने भी लगवाई, अपने हस्बैंड की फरमाइश पे लगाई। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे ना किसी और ने भी लगाई हुई थी, तो उसका कलर जो था वो बड़ा ही रेडिश नहीं था, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा हुआ था, जैसे कि मेहंदी पुरानी पड़ी होती है। तो फिर मैंने इसीलिए मैंने ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन नहीं बनवाया। मैंने कहा बस एक छोटा सा फूल बना दो, तो मुझे ज़्यादा नहीं लगवानी। फ्रेश कलर होता है ना उसका तो अपना ही मज़ा होता है। उसके बाद ये फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह हो गए। और ये साहब देखें, ये इनके पास ईगल था और लोग पिक्स वगैरह बनवा रहे थे। ये बार बार हमारे पास भी आ रहे थे, लेकिन हमने मना कर दिया। लेकिन फिर इन्होंने बच्चों को बड़ा मजबूर किया कि नहीं आप लोग बनाएं। तो फिर उन्होंने इन बच्चों के रुमाल जो सर पे बांधे हुए थे दोबारा से बांधे बड़े प्यार के साथ, क्योंकि ये मुल्तान के थे और हम भी मुल्तान के आसपास के थे। इनको जब पता चला बड़े खुश हुए और बच्चों ने बड़ा इनसे इंफॉर्मेशन भी ली ईगल के बारे में। तो काफ़ी ये इनके साथ फ्रैंक हो गए थे। और ये देखें, ये वाला जो आइटम है ये बड़ा खौफनाक था। पेट्रोल भर के लाए हैं ये साहब और इन्होंने वहाँ पे खूब फैलाया है स्टेज पे, और कुछ मुंह में भी डाला। और उसके बाद इन्होंने इस पे ये सारा आइटम जो है करतब दिखाए, और बहुत खौफनाक और रिस्की काम था। पता नहीं अब ये इनका शौक़ था, इनकी मजबूरी थी, क्या था, लेकिन जो भी था बहुत ख़तरनाक लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी था। मैंने तो इनको 2-3 दफ़ा कहा, जब ये यहाँ पे आके साइड पे बैठे तो मैंने देखा कि इनके फेस के ऊपर जले हुए के भी निशान है, चिक के ऊपर भी और चिन के ऊपर भी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, थोड़ा सा खौफ भी आया और थोड़ा इम्प्रेस भी हुई मैं इनसे। और ये खाना था हमारा ये इसमें कोई मसला नहीं, आप जितना ला सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। बुफे था, खा सकते हैं जो आपका दिल करे। काफ़ी वैरायटी थी इसमें। सो नाइस। और इसके बाद शाम हो चुकी थी और ये दी एंड पे पहुंच चुका था। एक इनका था स्पेशल डांस, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि पिछले वाला चैनल भी उसी से बंद हुआ था मुझे लगता है। तो उसके बाद हम लोग वापस आ गए। यहाँ पे जिन लोगों ने पिक्स विक्स बनवाई थी वो ले रहे थे, हम लोगों ने भी ली और हम लोग वापसी की राह ली। और जैसे ही रेड कारपेट से नीचे उतरी तो देखिए कितना खौफनाक मंजर था। अंधेरा था दूर दूर तक और डेजर्ट इतना खौफनाक लग रहा था। मैं कहती हूँ पुराने ज़माने में जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम था तो ऐसे लोग काफ़िलों में सफ़र किया करते थे, तो कितना अंधेरा कितना खौफनाक होगा। चलिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।